नहीं है यार, है? दिल बैठ गया। और शुभम खाना खा लिया? नहीं यार, वो मैं खाना लेने के मेरे हाथ से प्लेट ही ड्रॉप हो गई। तू बता, तेरे घर पे सब ठीक? छोटे बच्चे बड़े सब कैसे हैं? हाँ सही है, घर पे तो सब सही है। सही रहने सही चाहिए। है गाइस, वेलकम टू मॉर्निंग्स विद टू स्लोगर्स गाइस। हेलो। आ गए भाई, आ गए, तुम्हारे लिए ही आ गए। अब तो तुमने प्रेडिक्ट करना भी शुरू कर दिया है कि आज आओगे, आज नहीं आओगे, लेकिन अब सारी गेम ही यही है कि तुम्हारी प्रेडिक्शन बस गलत प्रूव करनी है। तुम्हें क्या लगा दोनों की टीम से सेंचुरी आ गई, फिर भी दोनों की टीम हार गई, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे? नहीं, जब तुम्हें लगेगा हम नहीं आएंगे उसी दिन आएंगे, और जिस दिन तुम एक्सपेक्ट करोगे कि आज आएंगे उस दिन हम शायद ना आए। सो नाउ इट्स अ गेम बिटवीन यू एंड अस। क्या हाल है तरन? भाई दोनों की टीम की हुई सुताई। लेकिन ये लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि सुताई से पहले हमने भी तो सुताई की है यार? वो क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है? वो वाला पार्ट तो ऑडियंस हमें भुलाने पे ही लगी हुई है। 15 साल के बच्चे ने 36 बॉल में सेंचुरी मार दी। जिस बंदे के स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन हो रहे थे उसने भाई हाईएस्ट एवर टोटल बाई एन इंडियन बैटर खड़ा कर दिया। और ठीक है, वो स्कोर्स बाद में चेंज हो गए, पार्ट ऑफ द गेम। आज पेड़ नहीं लगने थे भाई, आज था एंटी एनवायरमेंट डे, जैसे ग्रीन डे होता है आज ग्रीन डे नहीं था। पार्ट ऑफ द गेम यार। वही भाई, डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हूँ। हाँ यार, मतलब मुझे तो इतना बुरा लग भी नहीं रहा था भाई। ये साले डीएम कर करके ना मुझे बुरा फील करवाते हैं। मैंने जब पॉइंट्स टेबल देखा तो लगा हम फिर भी 4th पोजीशन पे हैं, 8 में से 5 जीते हुए हैं, वी आर स्टिल गुड भाई। लेकिन ये स्लॉगर्स की जो हमारी ऑडियंस बन गई है, इन सबको देख रही है हमारे चेहरे पे मासूमियत। तो ये तो वही देखते कि कैसे हम मायूसी। सॉरी मायूसी। पर आई थिंक ठीक है यार, आई एम गुड। आई मीन हाँ, मतलब तेरी टीम से नीचे 6 टीमें लगी हुई हैं, मेरी टीम से नीचे 4 टीमें लगी हुई हैं, और आज जो 900 रन से ज़्यादा का रन फेस्ट हुआ है भाई, उसका इंतजाम भी है। कल उसका एंटीडोट भी है। कल एलएसजी वर्सेस केकेआर का मैच है इकाना में, तो एनवायरमेंट की चिंता भी मत करो, कल वो भी फिक्स हो जाएगा। भाई आज एग्जैक्टली आधा आईपीएल खत्म हो गया। सारी टीम्स के आज 7 मैच हो गए हैं, और आज आईपीएल ने ट्रिब्यूट दिया है कि नाउ व्हाट इज आईपीएल अबाउट। ललित मोदी जी से मैं पूछा था, ललित मोदी क्या कहना चाहेंगे? मोस्ट रन्स इन अ डे 986। ब्रेंडम मैकलम के जिस दिन पहले रन मारे थे उस दिन से क्रिकेट कहां पहुंच गई? ललित मोदी जी, व्हाट आर योर वर्ड्स? पहले अपना रेडी मुंह छुपा ले, क्योंकि थूक कई बार स्क्रीन से बाहर भी आ सकता है। उसके लिए प्रिपेयर्ड है तो मैं आंसर दे दूं। Please sir, answer दीजिए। But this is exactly what IPL was born for. More than 900 runs in a day. KL Rahul of all people, who's been criticized for his strike rate, scoring 151 runs in broad daylight in 42 degrees of temperature. He was just unstoppable. Then a 15-year-old guy comes, not even a guy, he's just a boy. He scores century of 36 balls, and that is what IPL is all about. But do you think sir this league will go and run ahead? Like इतने रन बन रहे हैं, बॉलर्स कहाँ जाएंगे इसके बाद? नहीं, बॉलर्स इकाना जाएंगे, और कल आएंगे इकाना में। और मैं कह रहा हूँ कल अगर दोनों इनिंग में मिला के भी 150 रन बन जाए, जितने एक इनिंग में बने 260 कल सब तरीके की पिचेस का इंतजाम है भाई आईपीएल में। सैटरडे को नशे होते हैं, और अगले दिन फिर वो उस तरह सुबह उठ के कौन सा पानी पीना होता है जिससे उतर जाए। संडे को वो होगा भाई। मुझे क्या पता भाई, मुझसे पूछ रहा, नींबू पानी पीना होता है। जो नशे उतारने की भी कल पूरी होता है। यस आईपीएल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेट मी जस्ट से मोस्ट रन्स इन अ डे 986 रन्स भाई।
कोहली भाई का भी रिकॉर्ड टूट गया 2016 वाला, एक दिन में 986 रन बन गए। मोस्ट फोर्स इन अ डे 9, भाई यार 96 फोर लगे हैं यार शुभम। मोस्ट सिक्सेस इन अ डे 59 छक्के लगे हैं आज, एंड मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स इन अ डे 8। एक स्टैट मेरे पास नहीं है, वो भी अगर मैं निकाल पाऊं तो अच्छा हो जाएगा। मोस्ट कैच ड्रॉप्ड इन अ डे भी आ जाए तो मुझे पता है रानी नहीं होगी। आज तो यार मुझे लग रहा है कैचेस विन मैचेस का जो फड्डा हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, वही वो सही प्रूफ हो गया। और आज एक स्टैट जो तूने बताया नहीं है, मोस्ट पेन इन द लेग्स ऑफ चीयर लीडर्स इन अ डे, दैट इज ऑल्सो टुडे भाई। आज वो बेचारी थक गई, वो प्रे कर रही थी कि घुंघरू क्यों ना टूट जाएं, हम कैसे हमारा डांस करना बंद हो जाए, बट बैटर्स अक्रॉस द टीम्स हैड डिफरेंट प्लान्स। किसी ने आज उन्हें सांस ही नहीं लेने दी यार। सांस तो इन्होंने भी नहीं लेने दी हमें। जैसे हमारी टीम हारती है टर्न बिल्कुल डांट डांट डांट, एक बंदे को कह रहा भाई कल आएगी ना वो वाली ट्यून, सैड वाली ट्यून। अबे नहीं आएगी मेरी सैड वाली ट्यून यार, अभी ऐसा कुछ नहीं यार। अबे मैंने तो भाई आज वो एक्सपीरियंस कर लिया जो मतलब मैं 3-4 बंदों के तो नंबर भी आ रहे थे आज, जो KL राहुल को स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन करते थे, सबको मैंने आज फ़ोन मिलाया। ये नंबर अभी व्यवस्था से बाहर है, उपलब्ध नहीं है, अनरीचेबल है। तो आज तो शुरू से अगर हम शुरू करें भाई, हम 2018 2019 के KL राहुल को मिस करते थे, बट आई डोंट थिंक दैट KL राहुल वाज आल्सो दिस डेंजरस। कि कौन सा वर्जन डाउनलोड हो गया आज KL राहुल का? हाँ भाई, KL राहुल भाई ने बहुत रन मारे, नीतीश राणा ने बहुत रन मारे, और इतनी बड़ी पार्टनरशिप भी हो गई है, IPL की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टनरशिप खड़े करने का फायदा क्या हुआ है शुभम? एंड में तो वही मिला यार, वो रन डिफेंड ही नहीं, वही तो एंड में तो वही मिला ना, बिग लॉस। क्या बिग लॉस? ये बिग लॉस मीम अटक गया है भाई। क्यों मैंने ये किया, ये बार बार मुझे ही अब बाइट बैक करने आ रहा है। बिग लॉस मुझे ही बार बार मिले जा रही है। बिल्कुल मैं रिग्रेट करता हूं कि मैंने ये मीम क्यों किया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भाई पथुन निशंका जब आउट हुआ ना, मुझे लगा कि विकेट ना शायद थोड़ी मुश्किल से, पथुन निशंका थोड़ा अनईजी तो लग रहा था, लेकिन नीतीश राणा ने और KL राहुल भाई 152 रन है KL राहुल के, जब 264 बन गए थे ना भाई, मैं बताऊं मुझे हल्का सा डर था कि यस पंजाब कैन चेज दिस डाउन, बिकॉज पंजाब का बैटिंग ऑर्डर एब्सोल्युटली अमेजिंग है। पर मेरे को एक बंदे पे पूरा ट्रस्ट था, एंगीडी पे, कि एंगीडी कुछ कर लेगा। अब बहुत सैड हुआ भाई जो एंगीडी के साथ हुआ है। आई होप ही इज फाइन बाय द वे। ही इज फाइन। मैं तो न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ कि टीम होटल भी वापस आ गए, और भाई उसमें तो आज दिल्ली पुलिस ने पूरा कमाल दिखा दिया है। मतलब फिरोज शाह कोटला से जो मैक्स हॉस्पिटल है BL कपूर वाला, सबको पता है इट इज़ फार इनफ, बट उन्होंने पूरी रोड क्लियर कर दी। एंगीडी रीच देयर इन 10 to 15 मिनट्स, 11 मिनट्स टू बी प्रिसाइज, 11 मिनट में वो पहुंच गए। और सबसे बड़ी टेंशन मेरी ये थी एम्बुलेंस भाई, अरे भाई टेंशन हो गई यार। एक तो ये होता है कि जनरली बंदा गिरता है, चोट लगती है, ये सब होता है, उसमें ना ऐसा लेवल ऑफ डर बढ़ता ही जा रहा था कि पहले स्ट्रेचर आ गई कि चलो ठीक है यार, अगले के सर में चोट लगी है, कई बंदे वॉक करके नहीं जा पाते हैं, स्ट्रेचर पे जाना ठीक है। फिर देखा भाई स्ट्रेचर तक की बात नहीं रुक रही है, एम्बुलेंस एंटरिंग द क्रिकेट फील्ड। मैंने टीवी पे भी नहीं देखा है ये, और ये लिटरली जहाँ हम बैठे थे स्टैंड उसके नीचे ही हो रहा था, वहाँ एम्बुलेंस चल के आ रही है, दिमाग खराब। और थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया था कि भाई क्रिकेट सेकेंडरी है, ये बंदा ठीक होना चाहिए यार, इसको कुछ नहीं लगनी चाहिए। और फिर पहली रिपोर्ट आई थिंक थोड़ी वैसी वाली आई थी कि इज रिस्पॉन्डिंग, मतलब जो डॉक्टर फिजियो उनको जो पूछ रहे थे हैंड मूवमेंट वो सब उन्होंने की थी। इट इज़ जस्ट दैट क्योंकि ग्राउंड का सरफेस बहुत हार्ड होता है, और जैसे वो गिरे तो आई थिंक कंकशन का टेस्ट वेस्ट आजकल इमीडिएटली किया जाता है, नो रिस्क कोई लेता नहीं है, तो आई थिंक इसलिए उनको बाहर लेके गए। बट इट वॉज अ स्केरी, ये साइड तो हमने इमेजिन ही किया है। एम्बुलेंस हमने बाहर ही खड़ी हुई देखी है, स्टेडियम के अंदर आ जाना बहुत स्केरी था भाई। मैंने ना पहली बार कल ड्रिल देखी थी, होती हुई है ना हर मैच के पहले या हर होम के फर्स्ट गेम के पहले ये ड्रिल होती है, मेडिकल टीम ये ड्रिल करती है कि बाई चांस कल कुछ हो जाए। और भाई मैंने देखा दिल्ली की कैंप की वीडियो भी आई थी, क्यों कल भी दिल्ली की कैंप में किसी को लग गई थी। हाँ अरे वो प्रैक्टिस में लग गई थी, एक बंदा जो प्रैक्टिस में मतलब सच इन्वॉल्व भी नहीं था। GT के बैटर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, और DC का कोई नेट बॉलर या ऐसा सपोर्ट फील्डर जो होते हैं प्रैक्टिस पे जब रेंज हिटिंग हो रही होती है, वो बेचारा बंदा खड़ा था, उसके बॉल लग गई। मतलब ही वाजंट इवन इन्वॉल्वड इन दैट डायरेक्टली, उसके बॉल लग गई और उसके बहुत ज़्यादा लग गई थी। I hope Engidi is fine भाई। Engidi is fine भाई, उठते ही नो मुझे और Engidi को ज़्यादा बड़ा शौक तो स्कोर कार्ड देख के लगा भाई। मैं कह रहा हूँ Engidi के बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब वो एक बार उठेंगे ना कि चलो स्कोर तो चेक करूँ, अबे चेज हो गया, बिग लॉस।
भाई करुण नायर ने ही कैच छोड़ी मैंने, मतलब मैं तब अब स्टेडियम आ गया था तो मैं देख रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि 2 मैच साथ साथ चल रहे थे भाई, और लिटरली 3-4 ओवर रहते थे जब ये वाला मैच भी स्टार्ट हो गया था। हाँ, पर करुण नायर ने 2 कैच छोड़ दिए, सेम श्रेयस अय्यर की सेम, और वो भी एंड भी चेंज हुए भाई, इधर से उधर उनको लेके गए, मतलब ओवर चेंज हुआ ना, तो वो यहाँ इधर भी लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे और या लॉन्ग ऑफ पे, और उधर भी जाके लगे तो फिर उन्हीं के हाथ में बॉल आई। और इस ये सब पता है हुआ कैसे है, केएल राहुल ने 20 ओवर बैटिंग की, उनको आ गए भाई क्रैम्प्स, वो पावर प्ले के बाद कीपिंग छोड़ के चले गए। तो स्टब्स जो हमारा यूजुअली लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे स्टब्स और मिलर रहते हैं, अब स्टब्स वहाँ पे था ही नहीं, उसे करने जाना पड़ा कीपिंग, और ऐसे में करुण नायर को यहाँ लाना पड़ा। अब उनसे एक बार छूट गई, बंदा फील्ड चेंज भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, बट वापस से उनको उस फील्ड पोजीशन पे जाना पड़ा, फिर उनकी डायरेक्शन में बॉल आई और फिर छूट गई। अब बस यही है कि द गुड थिंग इज़ कि केएल राहुल पोस्ट मैच करुण नायर से उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जो भी उनके विचार होंगे। मैं तो सोच रहा हूँ वैभव पे बेचारे पे क्या बीतरी होगी, सोच रहा है वो तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैच की बात हो रही है ना, अभी नहीं वैभव का तो सोच रहा है, मेरे को जानना है भाई विपराज का, मैंने देख रहा था एक्सप्रेशन, विपराज तो ऐसा रोने को हो गया था कि क्या कैच छूट गई, वो तो बिल्कुल नीचे बैठ गया। अय्यर मैं देख रहा हूँ 50 सेलिब्रेट कर रहा है, और विपराज ऐसे हो गया कि यार इसने कैसे कैच छोड़ दी। प्रभ सिमरन बाय द वे आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 76 ऑफ 26, श्रेयस अय्यर 71 ऑफ 36। सोचना प्रभ सिमरन ने इतना तेज खेल दिया कि श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट प्रभ सिमरन के सामने स्लो लग रहा है भाई। उनका आई थिंक 234 है और श्रेयस अय्यर का 197 है। और मैं बता दूं, मैंने आज लाइव पहली बार ग्राउंड पे हाइलाइट्स लाइव में देख लिए। इट वॉज जस्ट लाइक वॉचिंग हाईलाइट्स, चौका छक्का चौका। मुकेश कुमार के ओवर में तो 6 चौके मार दिए भाई ग्राउंड में हर तरफ। क्या आंसर है आपके पास एज ए बॉलर, या फिर आप क्या ही कर लोगे, मतलब अनरियल हिटिंग। 116 रन इन पावर प्ले, और तो सोच रहा है पीएसएल वगैरह में भी ये 20 ओवर का स्कोर चल रहा है कि 116 बन जाते हैं 20 ओवर में, तो वो थोड़ा ऐसा सेफ फील करते हैं कि भाई हमने आज कुछ कर लिया। 6 ओवर में 116 यार। शशांक ने भी आज बाय द वे कैच छोड़ी केएल राहुल, आज तो कैच ही कैच है। केएल राहुल मेरे ख्याल से 10-15 पे थे, शशांक ने कैच छोड़ी। शशांक की भाई 6वीं-7वीं कैच हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है, पर शशांक ने बैट से रिडीम कर दिया। एंड यू नो द पिच इज टू गुड, मतलब टू गुड, जब भाई सारे बैटर्स ही ना आके बस बल्ला चलाए जा रहे हैं, बल्ला चलाए जा रहे हैं, बल्ला चलाए जा रहे हैं। क्रेडिट वेयर इज ड्यू, यस पंजाब बहुत अच्छी बैटिंग करी, बट आई फील एंगीडी की स्कोर अगर होती तो ये मैच थोड़ा ना फंसता। अभी तो भाई 7 बॉल पहले पंजाब ने रौंद दिया यार, 6 विकेटों से पंजाब जीत गई यार। हाँ, आई थिंक ऐसे बॉल गिनाने पे आ रहा है तो शायद रात वाला चेज भी 9 बॉल्स टू स्पेयर पे हो गया है। 18.3 में हुआ है शायद वो भी चेज। यार मैंने ये भी बोला कि एंगीडी अगर होता तो काफी कुछ फर्क होता है। और एंगीडी वाली चीज पे मैं ये भी एड्रेस कर दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एंगीडी की जगह पे आप चमीरा को क्यों नहीं लाए, तो कंकशन सबके रूल्स इतने मैच्ड अप हैं कि आप फॉरेनर बंदा अगर आपका कंकशन सब आउट होके जा रहा है तो भी उसकी जगह आप इंडियन ही ला सकते हो, अगर आप अपने स्क्वाड में ऑलरेडी 4 फॉरेनर्स को लाइनअप कर चुके हो। क्योंकि मिलर, पथुम और स्टब्स ऑलरेडी लाइनअप में थे। अगर एक बंदा कम होता तो कोई फॉरेनर आ सकता था चौथा, बट 4 फॉरेनर्स अगर आपने बैटिंग या बॉलिंग कोई सी भी लाइनअप में एक बार ही डाल दिए हैं तो उनका कंकशन सब भी फॉरेनर नहीं हो सकता। एट नो पॉइंट 5 बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं फॉरेनर, वो 4 ही हो सकते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोग पूछ रहे हैं चमीरा को क्यों नहीं लाए, इतना अच्छा पेसर था, जेमिसन को क्यों नहीं लाए, क्योंकि भाई आप 5वां फॉरेनर ला ही नहीं सकते। आज तो भाई बार्टलेट को पड़े 70 रन। हाँ, बार्टलेट का भी बहुत एक्सपेंसिव स्पेल निकल गया। बार्टलेट छोड़ो, आकिब नबी भाई, हम इतनी बात करते, तू सबसे ज्यादा एक्साइटेड था आकिब नबी भाई के लिए। आई थिंक रेड बॉल से ही इज ग्रेट, बट व्हाइट बॉल से तो आकिब नबी का भी थोड़ा टाइम है यार। हाँ भाई, और मतलब वो पहले 8 ओवर में दोनों पेसर्स ने आई थिंक 86 खाए हैं, दोनों के 2-2 ओवर मिला के। और क्या रह जाएगा उसका किसी और के लिए बचाने को, मेरे को नहीं। जल्दी दूसरे मैच पे आना, क्या इस मैच को इतना लंबा खींच रहा है? नहीं, दिल्ली भी ना पलाइंदा, इनू पंजाब कहते हैं। सच्ची है, पंजाब अनबीटन है। Yes. और यार आई थिंक केकेआर की तारीफ करनी पड़ेगी। केकेआर ही वो टीम है जिसने पंजाब को सिर्फ 1 पॉइंट लेने दिया, वरना भाई पंजाब सबसे 2-2 पॉइंट लेके जाती है। केकेआर रिस्पेक्ट है भाई, आपको मेरी रिस्पेक्ट है सर। ओनली टीम इन दिस लीग टू स्नैच 1 पॉइंट आउट ऑफ पंजाब एंड 2 पॉइंट्स आउट ऑफ आरआर। और मैं आता हूँ वहाँ आरआर वर्सेस एसआरएच। यार
जितना भी मेरे अंदर वो था ना एड्रेनलिन, हाँ। जितना भी मेरे अंदर जोश था ना भाई, हाँ। वो सारा ठंडा हो चुका है। बट मैं उस जोश पर अगर वापस आ जाऊं हाँ। तो गूज़बम्प्स फेर आ गए थे मुझे जब वैभव ने मार दिया भाई 36। पहला ओवर डिस्क्राइब कर दे, पहला ओवर डिस्क्राइब कर दे बस तू। रिवर्स मैं पिक्चर लेट अगर पहुंचा एक्चुअली यार, मैंने नहीं देखा वो तूने यार, वो मैं मिस कर लेट दिया। पहुंचा। अबे भाई जयपुर पुलिस, पहले इसको इस बात पे अरेस्ट कर लो। तेरे पास एब्सोल्यूट हाँ यार। रिडेम्पशन देखने का चांस था, यू वर इन द सेम सिटी एंड यू मिस्ड दैट। भाई मैंने तो वो पहला ओवर अरे यार। स्टेडियम से लगा लिया था। मैं स्टेडियम में बैठा हूँ और मैं ज्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए हूँ कि वैभव को फर्स्ट ओवर मिल गया है। तेरी मेरी सारी बात ये हो रही है कि भाई हिंगे ने वैभव को 0 पे आउट करके बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। पहले तो मात्रे ने उस बात की सजा दी हिंगे को, इस बारी हिंगे वैभव के सामने आ गया। और ठीक है, 1 बॉल निकली, 2 बॉल निकली, बट वो जो ओवर खत्म किया है वैभव ने 4 छक्कों के साथ, तूने वो मिस कैसे कर दिया? अरे यार ट्रैफिक सब में फंस गया। अरे 9 यार। बॉल लेट पहुंचा मैं, फर्स्ट 9 बॉल्स मैंने नहीं देखी, पर मैंने इतना देखा भाई वैभव ने आज 12 छक्के मारे, 12 में से 8 तो देखे भाई मैंने। और लिटरली मैं देख रहा था कि भाई जब वैभव आज 60-70 पे था ना, मुझे पता था ये लड़का 100 से नीचे खुश ही नहीं होता भाई। व्हेन यू टॉक टू हिम आल्सो ना, अरे भैया कब बनेगा 100, कब बनेगा 100 मारेंगे, उसकी खून में है भाई, मुझे 100 ही मारना है। वो 100 से नीचे मानता ही नहीं है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वैभव आज 100 मारेगा। 103 ऑफ 37 बॉल। डू यू गेट डेजा वू? हाँ, मुझे डेजा वू हो गया है। पहले हुआ था 28 अप्रैल को, अब हो गया पिछले साल 28 अप्रैल को उसने 100 मारा था, अब 25 अप्रैल को भाई एग्जैक्ट 362 डेज बाद उसने फिर 100 मार दिया है। He was a serial killer who bragged about killing people, and he professed and confessed to be a demon. He was that, bro. If he wanted you out of there, he'll go do it himself on feet by himself. और 1 साल के डिफरेंस में सिर्फ 1 बॉल एक्स्ट्रा लिया भाई उसने। और मैं कह रहा हूँ अगर इसी स्पीड से चलेगा तो अगले 15 साल तो उसकी फास्ट 100s ही आने वाली है। हर साल सिर्फ अगर 1 बॉल भी बढ़ रही है तो। Yeah, I think he's my new favourite player. He hits the ball so hard. It's great to watch. It's good fun. You got to be right on the money as a bowler, because if you're not, it's going a long way. So he's impressive. He's had a great start to his career, and I like the way he plays. It takes the game on. यार आरआर ने 228 मारे, शॉट है क्या रन? शॉर्ट थे भाई, क्योंकि आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 44 रन आए हैं। वेयर यू वर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और एक टाइम पे तो ना मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, वैभव और ध्रुव दोनों ने ना 33 बॉल्स खेली थी। तब वैभव था 80 समथिंग पे और ध्रुव था 40 समथिंग पे। मुझे वही स्कोर कार्ड देख के लगाया कि यार जनरेशन गैप जो हम अपने पापा और अपने बीच में देखते हैं ना कि इन्हें बात समझ में नहीं आ रही है, चलो जनरेशन गैप है, वो बैटिंग में जनरेशन गैप दिख गया यार। ध्रुव इज वॉट 24-25, वैभव 15, वो 10 साल का एज गैप उनके स्ट्राइक रेट में दिखाई दे रहा है। सेम 33 बॉल्स में वैभव 80 समथिंग पे खेल रहा है, सेम पिच पे ध्रुव 33 बॉल्स पे 40 समथिंग पे खेल रहा है। और 15 ओवर में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 183 रन थे आरआर के। मैं वही सोच रहा था कि चलो ठीक है भाई, एक भाई की टीम 260 पे पिट गई है, दूसरे भाई की टीम भी अब 260 बनाएगी और उसे डिफेंड कर लेगी। पर नहीं यार, लास्ट 5 ओवर्स जस्ट 44 रन्स। ये जुर्म है, अनएक्सेप्टेबल है ये। फरेरा गुड बैटिंग, 16 बॉल 33, ग्रेट बैटिंग, 3 चौके हैं, 3 छक्के हैं। अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि प्रफुल्ल हिंगे मतलब 4 ओवर 49 खाएंगे, ये सब कुछ होगा, आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर लो कि कमिंस आके अच्छा परफॉर्म करेगा भाई। कमिंस ने लास्ट मैच कब खेला है, क्या खेला है पता नहीं, बट कमिंस आएगा एंड ही विल परफॉर्म फॉर हिज टीम। जो कि मुझे लगता है ईशान भाई के साथ डे लाइट रॉबरी है। ईशान भाई ने इतना अच्छा किया, ही शुड बी द कैप्टन, पर पैट कमिंस कैप्टन है। 4 ओवर 27 रन में 1 विकेट भी लिया है भाई पैट कमिंस ने। और ईशान मलिंगा जो ने मिला हुआ ना भाई, ईशान मलिंगा के लिए आरआर बिड कर रही थी। वी न्यू ईशान मलिंगा इज सच अ की प्लेयर। और एसआरएच की जो पूरी काया पलटी है उसमें ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन दोनों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। ग्रेट डेथ बॉलिंग। और शायद वो जब 228 पे रोक लिया तो ये नहीं था कि अंडर पार है या क्या है, बट ये है कि भाई एक तो मैं आरआर की बॉलिंग को भी बैक कर रहा था कि जब यार ये छोटे छोटे स्कोर डिफेंड कर लेते हैं तो आज तो इनको इतने सारे रन भी मिले हैं, आज तो अच्छी बॉलिंग डालेंगे। ऊपर से ट्रेविस हेड को आउट किया भी। बट जो तेरा सपना था ना, ईशान किशन मेरा फेवरेट प्लेयर है, ईशान किशन कुछ कर दे। आज लाइव अपनी बैटिंग चेक करा दी भाई यार, क्यों बोला मैंने यार, ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। ईशान यार मतलब अल्लाह ईशान किशन, मैं ईशान किशन की फैमिली के साथ भी आज मैच ही देख रहा था। अब उनको यही बोल रहा था कि मैं ईशान भाई इतना अच्छा बोलता हूँ, इतना अच्छा बोलता हूँ। और ईशान जब 50 सेलिब्रेट कर रहे थे ना, अपनी फैमिली तरफ बैट दिखा रहे थे, तो लिटरली मेरा यही था, ईशान किशन की फैमिली ऐसे कर रही है, ईशान किशन फैमिली को देख रहे हैं, उनकी फैमिली से मैं ऐसे कर रहा हूँ। ईशान भाई आउट आउट आउट, ईशान आउट ही नहीं होकर दे रहा था भाई बहुत। और आरआर को देखते ईशान किशन पता नहीं कैसे परफॉर्म करने लग जाता है। ठीक है यार, मतलब अब नहीं, बट व्हाट अ डे टू बी अ बिहारी बैटर टुडे। मुझे लग रहा है कल सुबह अगर बिहार के अंदर क्रिकेट एकेडमीज में रजिस्ट्रेशन बढ़ जाए तो सरप्राइज मत होना। वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन
भाई दोनों ने मतलब अपनी अपनी टीम से टॉप स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्कोर, दे बोथ परफॉर्म फॉर देयर टीम। और जो तू कैप्टनसी की बात कर रहा है ना, आई थिंक ईशान किशन को अभी आईपीएल कैप्टनसी का नहीं सोचना चाहिए। यू नेवर नो, शायद एक ब्लू जर्सी वाली टीम उन्हें अपना कैप्टन अपॉइंट कर दे। भाई मैं तो कहता हूँ पहले तो बिहार की टीम बनवाओ भाई। हाँ। क्या है वो, लेकिन बिहार की टीम बनी तो वैभव जाएगा। नहीं पर बिहार की अपनी एक टीम बना दो, बिहार की अपनी टीम बना दो कि बिहार जितना अच्छा बिहार के प्लेयर जितना अच्छा खेल रहे हैं। गोपालगंज का अपना साकिब भी कितना अच्छा कर रहा है। बाय द वे साकिब हुसैन ने आज के मैच से पहले एक भी छक्का नहीं खाया था। यू सी वर्स्ट डे एज अ बॉलर्स था आज। 72 बॉल्स डाली हैं आज के पहले साकिब ने इस आईपीएल में, एक भी छक्का नहीं पड़ा था। आज मेरे ख्याल से 3-4 छक्के पड़े साकिब हुसैन को। 62 रन खाए साकिब हुसैन ने। तो आप समझ लो कि पिच कितनी अच्छी थी। आई थिंक आरआर रह गए, हम 15-20 रन शॉर्ट रह गए। एंड ग्रेट बैटिंग में अभिषेक शर्मा। अब यार बैटिंग बताऊं क्या दिन, यार शुभम दिन की बात होती है। जडेजा भाई से कैच छूट गया भाई। रविंद्र जडेजा को वो क्या कहते हैं, not a good day for you'll not fielders. believe if not नहीं you'll not believe if not caught on camera। बिल्कुल सेम भाई, जडेजा भाई से कैसे कैच छूट सकती है। लॉलीपॉप डॉली छूट गई तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद हेट्टी से भी छूटी आई थिंक कैच, ध्रुव से कैच छूटी, फिर कर ली अगले ओवर में ही, उसी ओवर में ही। पर आई थिंक कैचेस पकड़नी पड़ेगी। ब्रिजेश से भी छूट गई। वो मैच फंस रहा था पर कैच ही नहीं पकड़ी भाई। वही करुण ने भी कैचेस नहीं पकड़ी, यहाँ भी कैच नहीं पकड़ी, उसके कारण आज रन बहुत बने। और दो भाई दोनों की टीम हराई। ठीक है भाई, हो गया, कोई नहीं। यस बट आई थिंक ग्रेट डे एंटरटेनमेंट वाइज, और अनरियल हिटिंग देख लिए। ऐसे मैच हफ्ते में एक बार ही हो तो ठीक है, बाकी क्रिकेट थोड़ा बैलेंस में भी चले तो मजा आता है। अभी भी मुझे तो पर्सनली लगता है कि मार के तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे यार। नहीं बॉलर्स के भाई बैटर के लिए बना दिया यार सारी गेम। अब यार मजा नहीं आता यार। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये मैं कमेंट में भी चाहूंगा थोड़ा सा इस डिस्कोर्स पे डिस्कशन हो भाई। अभी भी 210-220 वाले गेम मोर देन इनफ है। 210 पे मजा आ जाता है कि 210 किसी ने बनाए, आप चेस करके दिखाओ। उससे ऊपर फिर यार अंधी हिटिंग है, फिर हाईलाइट काटने में दिक्कत हो जाती है। सारे चौके छक्के भी इंक्लूड नहीं हो पाते हैं हाईलाइट में। भाई कल विराट कोहली ने जो चेस किया है वो था भाई चेस। बाय द वे आरसीबी आल्सो यार, कांग्रेचुलेशंस। आरसीबी जीटी में जितने भी मैचेस हुए हैं सारे के सारे चेस पे जीते हैं। कल मुझे आई वाज प्रीटी श्योर आरसीबी इज गोना विन दिस, आरसीबी गोना गेट दिस। वो आरसीबी ने कर दिया भाई। कल आरसीबी ने बड़ा अच्छा चेस किया। और विराट कोहली ने आउट ऑफ नोवेयर आके बता दिया भाई कि अभी भी हाँ लंदन में रहता हूँ, शायद उधर ही प्रैक्टिस करता हूँ, पूजा पाठ में ज़्यादा लग गया हूँ, बट ले आओ राशिद खान को, मिडिल ओवर्स में छक्के मार के दिखा दूंगा। ऐसे ये है क्या सबसे बड़ा स्पिनर इस लीग का, ले आओ। कल विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप आई, इतनी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। उसके बाद फिर आज वैभव के पास आई। बीच में केएल राहुल के पास भी आई है। फ्रॉम विराट टू केएल टू वैभव टू अभिषेक, 4 इनिंग्स में 4 बार ट्रांसफर हो गई। ओनू कुछ याद ही नहीं सातों करियाना जावे मूव ऑन। आप देखो भाई कि इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो गई है कि हर इनिंग्स में लिटरली हर मैच में ऑरेंज कैप ट्रैवल करती है भाई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अब किसके पास ऑरेंज कैप? लेकिन अब लास्ट अभिषेक शर्मा। अरे भाई अभिषेक शर्मा के तो भाई मतलब फैमिली भी बहुत सीरियसली क्रिकेट को देखते हैं। उनके पापा को देख रहा था, उन बिल्कुल सामने बैठे थे। वो भी मतलब है, मतलब अपने ज़माने में वो भी सही क्रिकेटर रहे होंगे भाई। ही वॉचेस द गेम सो क्लोजली एंड सो ऐसे मतलब टेंस्ड होके बैठते हैं ना कि लगता है भाई अभिषेक शर्मा पे काम तो हुआ है। और अभिषेक शर्मा ने वो काम दिखाया भी यार। वेरी गुड बैटिंग में अभिषेक शर्मा। Yes, he's left the World Cup behind. हाँ he has भाई, he has। क्या है भाई पॉइंट्स टेबल क्या है? हम तो बाहर नहीं हुए ना। यस हम तो नहीं, you are there in the top 4. He's at 6. तुम छठे पे हो भाई। CSK is moving up। कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम भी है। LSG faces KKR and CSK faces GT। हाँ भाई, who are you going with? I think चेन्नई में मैच है। है भाई, चेन्नई का कमबैक हो रहा है क्या? चेन्नई का कमबैक हो चुका है भाई, फिक्स हो चुकी है। इनफैक्ट आज वो न्यूज़ रिपोर्ट आ गई है कि MS धोनी इज फुल्ली फिट बट ही इज रिलक्टेंट टू टेक प्लेस ऑफ अ यंगस्टर। अब ये आ गया भाई, रिलक्टेंस पे बात आ गई। ये बॉडी साथ दे रही है बट माई भाई कह रहे हैं कि अब किसी यंगस्टर की जगह क्या ही लूँ, जबकि कार्तिक शर्मा वो यंगस्टर है जिसकी जगह माई भाई ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसने कुछ ऐसा खास किया नहीं है, माई भाई आके उससे बेटर कर देंगे, बट कह रहे हैं तो ठीक है। आई थिंक भाई CSK ने मोर और लेस फॉर्म पकड़ लिया। तो स्टेडियम तो आए, स्टेडियम ही नहीं आ रहे। होटल से साक्षी को भेज देते हैं, उनकी बेटी जाती है स्टेडियम, वो नहीं आते। साक्षी का रिकॉर्ड 3-on-3 है। साक्षी has came thrice this season, तीनों मैच CSK जीती है। अब क्रेडिट वहां चल के जा रहा है। जीटी भी जीत सकती है, शुभम जीटी भी जीत सकती है। तो देन गो विद GT। आई एम गोइंग विद CSK।
ओके कूल, I'll go with GT. I'll go with GT. GT का bowling तो अच्छा ही है और चेन्नई में स्पिनर्स यार चल ठीक है, let me go with GT. फेस हाइडर्स जो है ना दोनों, मुंह पे मास्क, वो धर लेंगे. ठीक है, शाम का मैच LSG KKR हुआ, are you going with? LSG वर्सेस KKR भाई, ये बस नहीं कहूँगा मैं. इकाना में भाई कुछ भी हो सकता है. मतलब सोच रहा है उनके पास भी कार्तिक त्यागी है, इनके पास मोहसिन खान है. अब क्या मोहसिन खान बैक टू बैक 2 गेम खेल सकता है? दैट विल बी इंटरेस्टिंग. बट जो ऋषभ पंत की लास्ट में वो बात आ गई है ना, थैंक्स फॉर गोइंग सॉफ्ट ऑन मी. तू समझ रहा है, मतलब वो कमेंटेटर को इस चीज़ के लिए थैंक बोल रहा है कि भाई हल्के सवाल पूछे आपने, थैंक यू. सो आई थिंक ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट. I will once again back him. I'm going with LSG and CSK. Cool. यार मैं भी अपनी टीम का चेंज यार बहुत पहले शाम को तो मैं KKR के साथ जा रहा हूँ. शाम को तो पक्का मैं KKR के साथ जा रहा हूँ. रिंकू एट हिज होम ग्राउंड. शाम को KKR के साथ I think I will यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ CSK GT में यार. ठीक है कूल यार, लेट मी गो विद GT. लेट्स सी व्हाट GT क्या करता है. और ये बैटल ऑफ ओपनर्स है. यस, दोनों बैटल ऑफ ओपनर्स हैं. गुड डे. उधर भी संजू पे सब कुछ डिपेंड करेगा, उधर भी सुदर्शन और गिल पे सब डिपेंड करेगा. बस ये है कि उनके पास मिडिल ऑर्डर पे डिवॉल्ड ब्रेविस है भाई CSK में. उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा और मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा भी सही है. चलो लेट्स सी. इंटरेस्टिंग डे क्रिकेट टुडे भाई. 900 से ज़्यादा रन बन गए. कल आज आई होप इनफैक्ट कि हल्का दिन रहेगा, बॉलर्स के लिए भी कुछ रहेगा. Who are you going with? Tell us in the comments. और बाकी it's your day today. मैं स्लॉगर्स की ऑडियंस को कमेंट्स से बोलना चाहता हूँ थैंक यू फॉर गोइंग सॉफ्ट टुडे. Which I don't think they will. Thank you. Which I don't think they will. Honestly, नहीं but honestly भाई 8 में भाई 5 हम जीते हुए हैं. शुभम का भाई इस टीम को लेके मुझे मतलब शुभम तेरा थोड़ा सैड होना चाहिए यार. तुम 7 में 3 जीतो 4 हार गए हो भाई. अब तुम्हें वो डेविड मिलर याद, अब जैसे बिजनेस एंड नहीं भाई जैसे बिजनेस एंड आ रहा है, अब तो वो डेविड मिलर का सिंगल याद आएगा और वो चुभेगा भाई. और वो उस दिन भी मुझे लगा था कि ये सिंगल लास्ट में चुभेगा. वीडियो यहाँ कट भी हो सकती है. वीडियो यहाँ कट हो सकती है. ठीक है, ये सब पे मत जाओ.